अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 2.5 आज हल करने जा रहे हैं। 2.5 एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। द वेट ऑफ एन एम्प्टी पोट इज 1/4 kg आफ्टर फिलिंग विद शुगर एट वेट 3 and 4/5 kg। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक डब्बा है, उसका अपना वजन जो है 1/4 किलोग्राम है। जब इसमें शुगर डाला गया, शुगर से ये भर दिया गया, तो उसके बाद 3 से ही 4/5 इसका वजन हो गया। तो अब क्या करें? यह है पार्ट नंबर 1 में है, व्हाट इज द वेट ऑफ द शुगर। जब वो भर दिया गया तो टोटल डब्बे का वजन क्या बन गया? 3 से ही 4/5। अब इसमें शुगर का यानी चीनी का कितना वजन है? और बी पार्ट में कहते हैं कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पोट इफ इट इज हाफ फिल्ड विद शुगर। अगर ये डब्बा आधा चीनी से भर जाए तो उस वक़्त वज़न कितना होगा? तो इसको हल करते हैं। बस यही, इसमें कुछ नहीं है, माइनस से प्लस से रेशनल नंबर है। ये 1/4 और ये 4/5, ये रेशनल वही रेशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वही चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या कहा जाता है और क्या मांग रहा है। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को मैं नहीं लिख रहा, लेकिन इसमें जो बड़े पॉइंट है इसमें है कि वेट ऑफ द एम्प्टी पोट। हम लिखेंगे वेट ऑफ पोट। वेट ऑफ पोट हम लिखते हैं इज इक्वल टू 1/4 kg। और दूसरा इसमें है कि वेट ऑफ पोट आफ्टर फिलिंग। हम लिखेंगे वेट ऑफ पोट आफ्टर फिलिंग। जब भर दिया गया शुगर से तो उस वक्त उसका वजन कितना बन गया? 3 से ही 4/5 kg। तो अब इसमें क्या मांग रहा है? इसमें है पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर ए में ये मांग रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द शुगर। तो इसमें हम क्या करेंगे जी? हम लिखेंगे वेट ऑफ शुगर। ये ना मालूम है तो वेट ऑफ शुगर हम मालूम करेंगे। तो वेट ऑफ शुगर हमारे पास बराबर आएगा, ये जो है सारे डब्बे का वज़न जो है 3 से ही 4/5 है। तो 3 से ही 4/5 इसे माइनस करेंगे, वो खाली डब्बे का वज़न जो 1/4 है। तो माइनस 1/4। तो अब इसके साथ क्या करेंगे? ये 3 से ही 4/5, इसके साथ ये करेंगे कि इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 4 इसके साथ जमा करें। तो 5 दूनी 15 और 4 19। तो 19/5 माइनस 1/4 ये हमारे पास आ गया। अब इस 4 और 5 का आप उस तरीके से क्या करें? एलसीएम निकाले, क्योंकि इसमें माइनस करना है। तो एलसीएम निकाले इसका। तो इसका एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम आता है 20। 5 4 20 और 4 5 20। तो हम लिखेंगे 19/5 मल्टीप्लाई 4 करें तो 20 एलसीएम बनता है। तो ऊपर 19 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 1/4 और इसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो ऊपर भी 5 के साथ। तो इसको आगे चलाइए तो नीचे हमारे पास आ गया 20 और ऊपर 19 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 9 36 और 3 असिल 4 एकम 4 और 3 7। तो हमारे पास आ गया 76 माइनस करें 5 एकम 5। तो आखिर में हमारे पास क्या आता है? 76 से 5 माइनस करें तो 71/20 kg
ये हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ शुगर। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब बी नंबर आंसर जो कि वो कहता है कि अगर ये डब्बा आधा भर दिया जाए, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पोर्ट इफ इट इज हाफ फिल्ड विथ शुगर। अगर ये आधा भर दिया जाए तो इसका वजन क्या होगा। तो अब पार्ट नंबर बी में है कि जब इस डब्बे को आधा भर दिया जाए शुगर से तो इसका वजन फिर कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल वजन जो हमारे पास है वो 3 सही 4/5 हमारे पास टोटल वजन है डब्बे का। तो हम इसको बराबर करेंगे, ये बराबर आएगा 3 सही 4/5 जो है, इससे हम माइनस करेंगे क्या, हाफ डब्बा। अगर हाफ डब्बा भर दिया जाए तो फिर कितना होगा, तो 1/2 माइनस 1/2 ये हाफ होता है, आधा आधा 1/2। तो और मल्टीप्लाई करेंगे उस शुगर वाला वजन जो हमने निकाला 71/20 के साथ। इसके साथ इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर यहाँ पर होता कि ये दुगना करे तो हम, जब ये दुगना हो जाता तो यहाँ पर हम इसको 2 से ज़रब देते, लेकिन ये होता है कि इससे आधा करे तो आधा 1/2 आता है, तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये 3 सही 4/5 जो है ये अपनी जगह पर लिख के माइनस पहले मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ। तो 71/20 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये बन गया। आधा डब्बा भरना है तो आधा डब्बा इस तरीके से उसका हिस्सा बन गया। 71/20 जो था ये बिल्कुल मुकम्मल था, लेकिन जब 71 40 पर डिवाइड किया जाए तो ये आधा हो गया। अब ये रह गया तो ये 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 4 उसके साथ जमा करें, तो 5 3 15 जमा 4 तो 19/5 हमारे पास आता है, और माइनस 71/40। अब उसी तरीके से यहाँ पर वो ज़्यादा माइनस है तो माइनस में हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसका 40 से आता है। 40 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 40 और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 19/5। 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 बनता है, तो ऊपर वाला 19 भी 8 से मल्टीप्लाई करें और माइनस 71/40 अपनी जगह पर आ गया क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, ये आगे इस तरह यहाँ पर हम लिखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर एलसीएम लिखते हैं 40 और इस 8 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 72 87 8 एकम 8 और 7 15 तो 152 और माइनस 71। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब आगे इस 152 से 71 माइनस करें, 152 माइनस 71 तो 1 2 से 1 1 और ये 15 है तो 15 से 7 क्या 8, तो 81 हमारे पास आ गया। तो 81 डिवाइड बाई 40 ये हमारे पास जब ये डब्बा शुगर से आधा भर दिया जाए तो इसका वज़न क्या होगा, ऐसा होगा 81/40 होगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का हाफ वज़न हो गया, हाफ वेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, एहतशाम बाट 16/5 लीटर ऑफ हनी एंड तलहा बाट 12/7 लीटर ऑफ हनी। एहतशाम ने 16/5 लीटर शहद खरीद लिया और तलहा ने 12/7 लीटर शहद खरीद लिया। अब क्वेश्चन में है, हाउ मच हनी डेड दे बाई ऑल टुगेदर। इन दोनों ने इकट्ठा कितना शहद खरीद लिया। एक तो ये है कि इन दोनों ने कितना खरीद लिया टोटल मिलाकर, तो इसको जमा करेंगे। दूसरा, हाउ मच मोर हनी डेड एहतशाम बाई देन तलहा। एहतशाम का जो शहद है वो ज़्यादा है और तलहा का कम है, तो तलहा से एहतशाम वाला शहद कितना ज़्यादा है, कितना फ़र्क है इसके बीच में, तो वो मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में है, एहतशाम हनी क्या है 16/5 और
दूसरा है तलहा हनी। तलहा का कितना है 12/7। अब पार्ट नंबर ए इसमें है हाउ मच हनी डेड दे बाई ऑल टुगेदर। इन दोनों ने इकट्ठा कितना शहद खरीद लिया हनी। ये कितना है ये हमारे पास बराबर आएगा इन दोनों को जमा करके तो 16/5 जमा 12/7। इन दोनों को जमा करके तो इसका हमारे पास आएगा कि इन दोनों ने कितना खरीद लिया। तो इसको जमा करना है तो इसका एलसीएम निकाली तो 5 7 35। इन दोनों का आपस में ज़रब करें तो 35 आता है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस तरीके से लिखते हैं 16/5। तो 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला 16 भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 12/7। तो 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला 12 भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो उस तरीके से वो तरीका आपको आता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 35, यहाँ पर 6 सती 42, 4 से 7 कम 7 और 4 11 तो 112 आ गया हमारे पास। प्लस 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 पर 5 60 तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। तो आगे इसको जमा करें तो 112 और 60 हमारे पास क्या आता है 172। तो 172 डिवाइड बाई 35 इतना टोटल जो है उन दोनों ने ख़रीद लिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास है कि मोरहानी आप एहतशाम दिन तरह कि एहतशाम का जो हनी है शात है वो तलहा से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं अलग करता हूँ। बी नंबर में क्या है अब हम मालूम करेंगे कि मोर हनी देन तलहा। ये हमारे पास मालूम नहीं है, इसको मालूम करना है। तो ये हमारे पास बराबर आएगा किसका, जब एहतशाम वाले से, क्योंकि ये ज़्यादा है इससे हम तलहा वाला माइनस करें तो जो आंसर आएगा उतना ही एहतशाम वाला शायद ज़्यादा होगा। तो 16/5 जो है ये एहतशाम वाला है, ये ज़्यादा है, इससे माइनस करें तलहा वाला कितना है वो 12/7 है। तो इससे ये 12/7 माइनस करें तो जो आंसर आएगा उतना ही ये एहतशाम वाला शाद जो है ये ज़्यादा होगा तलहा वाले से। तो इसको उस तरीके से अब यहाँ पर ऊपर जो था ऊपर प्लस करना था, ऐड करना था, यहाँ पर माइनस करना है, बस वही बाकी रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 5 और 7 का एलसीएम जो है वो 35 है। तो हम लिखेंगे 16/5। तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा। तो ऊपर वाला 16 भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करें और माइनस 12/7 जो है 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 बनता है। तो ऊपर वाला 12 भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आगे इसको इस तरीके से लिखिए। यहाँ पर 35 एलसीएम हमने लिखा, यहाँ पर 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 42 और 4 सिलो और 7 कम 7 और 4 11 तो 100। तो 112 हमारे पास आ गया। यहाँ पर माइनस है इसके बीच में तो 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 5 60 हो। तो यहाँ पर इस तरीके से बन गया। अब इस 112 से 60 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 52। तो 52 डिवाइड बाई 35 इतना ही 52/35 इतना ही एहतशाम वाला शाद ज़्यादा है तलहा वाले से। तो ये उसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है ना यूज्ड 205/9 मीटर क्लॉथ टू मेक फ्लोर कोशियंस एंड 105/7 मीटर क्लॉथ टू मेक टू फिलोज। 205/9 और 105/7 मीटर कपड़ा हेना ने इस्तेमाल किया और टोटल कपड़ा कितना है आउट ऑफ क्लॉथ लेंथ ऑफ 5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ हमारे पास है 5 मीटर यूज्ड
क्लॉथ क्या है 2 सही 5/9 मीटर और दूसरा है 1 सही 5/7 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि हाउ मच क्लॉथ डेट शी यूज्ड, उन्होंने टोटल कितना कपड़ा इस्तेमाल किया। ए नंबर क्वेश्चन में है कि टोटल यूज्ड क्लॉथ क्या है, ये मांग रहा है कि टोटल उसने कितना यूज किया। तो टोटल जो है जो उन्होंने यूज किया 2 सही 5/9 और 1 सही 5/7, ये जो उन्होंने यूज किया तो इसको हम जमा करेंगे तो टोटल यूज का कपड़ा हमारे पास मालूम हो जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर आएगा 2 सही 5/9 जमा 1 सही 5/7, इस तरीके से। अब इसके साथ वो तरीका करें, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 5 उसके साथ जमा करें तो 9 दूनी 18 जमा 5 23, तो हमारे पास आता है 23/9 जमा 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और 5 जमा करें तो 7 7 और 5 12, तो 12/7। अब इसका आपस में एलसीएम निकाले और उसको क्या करें, फिर उसको जमा करें। तो एलसीएम इसमें कुछ भी मुश्तरक नहीं है, तो इसका ऐसा करें कि 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें और 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा वो इसका एलसीएम आएगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है 63, 9 से 63 जब आता है जब हम 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें और 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम लिखेंगे 23/9 मल्टीप्लाई 7, तो ऊपर भी इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें जमा 12/7, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला 12 भी 9 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आगे इसको इस तरीके से कि इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 63 और ऊपर वाला 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21, 2 हासिल 7 दूनी 14 और 2 15 16, तो 161 जमा 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी 18, 1 हासिल 9 1 9 और 1 10, तो 108। तो अब इन सब को आपस में जमा करें तो क्या आता है, यहाँ पर हम अब अमल करते हैं 161 जमा 108, तो हमारे पास आता है 269, 9 और 6 और 2, तो ये हमारे पास आ गया 269/63 मीटर। हम इसके साथ लिखेंगे कि इतना कपड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये तो हो गया एक नंबर पार्ट। दूसरे नंबर पार्ट में क्या, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, टोटल कपड़ा उनके पास कितना था 5 मीटर था, तो इतना उन्होंने इस्तेमाल किया। अब कितना कपड़ा बच गया तो उसको मालूम करते हैं। बी नंबर पार्ट हम लिखते हैं कि क्लॉथ लेफ्ट, कितना बच गया, तो टोटल हमारे पास क्या था, टोटल हमारे पास था, ये हमारे पास आ गया, टोटल हमारे पास था 5 मीटर और इस्तेमाल कितना हुआ था, यूज्ड कितना हुआ था 269/63 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे कि 5/1 मीटर, इसके साथ हम 1 नीचे लगाएंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 5/1 मीटर जो है इससे क्या है तो माइनस 269/63 हम इसे माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पर माइनस है तो इसमें भी हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम क्या है कि यहाँ पर 1 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 63 आएगा और 63 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरीके से आएगा 5/1 मल्टीप्लाई 63, तो ऊपर भी हम करेंगे 63 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पर 269 डिवाइड बाई
63 अपनी जगह पर हम लिखेंगे क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसको 63 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो हमारे पास आता है 315। तो 315 इससे आता है, तो 315 और माइनस 269 और डिवाइड बाई 63 एलसीएम। तो अब 315 से हम माइनस करेंगे 269, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 315 से 69 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 46 और बटा 63। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर कि 46 बटा 63 मीटर कपड़ा उसके साथ बचता है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने हल की। ये वीडियो लंबा हो जाता है तो आज के लिए इतना ही। अगली इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।